हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज की इस सभा में आपको स्वागत है। जिस विषय के ऊपर आज मैं आपके सामने बातचीत करना चाहता हूं, एक बहुत गंभीर विषय है। इसका शीर्षक इस प्रकार से मैंने दिया है, खतरे जो कलीसिया के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि हम एक ऐसे समय में रहते हैं, कई किस्म की खतरे हैं जो कलीसिया को नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें से सिर्फ एक खास विषय के ऊपर मैं ध्यान देना चाहूंगा। प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय में इन बातों को हमारे सामने रखते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि पौलुस प्रेरित जो है, कुरिन्थ की कलीसिया के साथ उनका एक बहुत गहरा संबंध था। यहां तक कि पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय की 15 पद में वो कहते हैं, यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तब भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं होते, इसलिए कि मैंने तुम्हें मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा जन्म दिया है। उनके शब्दों में गहरे संबंध, कुछ ऐसी दर्द और चिंताएं साफ झलकता है। जब किसी के साथ एक आत्मिक पिता के दर्जे की जो संबंध होते हैं, उस संबंध में कई ऐसी बातें निकल के आते हैं जिससे वे प्यार करते हैं। उनको नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी बात उनको दिखाई देते हैं, दूर से वो पहचानते हैं और उनके सामने कुछ बातों को वो अपने दिल की बातों को वो रखना चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय की 2 से 4 पद आप खोल के देख लीजिएगा मेरे साथ। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय की 2 से 4। यहां पे पौलुस जो बातें लेके आते हैं, एक सुंदर तस्वीर मुझे दिखाई देते हैं, वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। क्या आपने एक पिता के रूप में अपनी बेटी को बड़े होते हुए देखने का आनंद लिया है और एक दिन उसका हाथ किसी सुंदर ईश्वर भक्त युवक के को सौंपने का सपना आपने देखा है, जो उसकी विवाहित पत्नी बने, उसी के लिए उसको सौंप दे? इसके लिए आपने सपना देखा है? मान लो कि उसकी सगाई पहले ही हो चुकी है और आप उसकी शादी के दिन की तैयारी कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं उस पिता के दिल में क्या चल रहे हैं। 2 पद में अपनी बेटी के लिए स्वप्न देखने वाले पिता के समान पौलुस भी कलीसिया अर्थात दुल्हन को एक विशेष दुल्हे अर्थात यीशु मसीह के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था। कितनी सपना! इसके लिए काफी समय से हो सकता है वो सपना देख रहे हैं। जब एक छोटी बच्ची बड़े होते हुए उन्होंने देखा है, और इस समय खास करके जब इसकी मंगनी हो चुकी है, जिस दिन इनके विवाह की बंधन होगा, उस दिन एक निर्मल कन्या जो बेदाग, दोष रहित, चमकदार और चूड़ियों रहित होगी, वो यीशु मसीह के लिए अलग रखी गई है। कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में पौलुस यही सपना देखते हैं और वो कहते हैं कि मैं यही सपना देख रहा था कि एक दिन प्रभु जब आएगा, उनके समक्ष एक ऐसी निर्मल कन्या के समान तुम्हें मैं प्रस्तुत करूं। जब तक ये थोड़ी सी समय बची है, वो सोचते थे कि ये उम्मीद की जाती है कि ये लड़की जो है अपनी वाचा के दुल्हन के प्रति, ये दुल्हे के प्रति, ये दुल्हन जो है निष्ठा, विश्वास योग्यता और बड़ी लालसा बनाए रखेगी उसके प्रति। पौलुस इसे सिर्फ भावुक होके नहीं बोल रहे हैं, ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। वो कहते हैं कि एक ऐसे हृदय जिसमें परमेश्वर के आग जलता है,
उस दिल के साथ मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं। मैं ऐसे जलन, एक आग मेरे अंदर जल रहे हैं तुम्हारी हालत को देख के। ये कहते हैं कि एक ईश्वरीय धुन, एक ऐसी ईश्वरीय आग है। परमेश्वर के बारे में जलन रखने वाला परमेश्वर बाइबल के वचन कहते हैं। क्या है ये ईश्वरीय जलन या धुन? यह परमेश्वर के अस्तित्व के मूल में जलती हुई एक आग है। उनके साथ जो वो दुल्हा है, उनके साथ उनकी दुल्हन की प्रेम के बीच में, रिश्ते के बीच में, भक्ति के बीच में उसको नाश करने वाले, ठोकर लगाने वाली, उसके ऊपर कलंक लगाने वाली कोई भी बात आते हैं, उस दूल्हे की अंदर एक ऐसी आग जल रहे हैं। उस चीज को जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं उसको खत्म करने के लिए जो आग जलते हैं। निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसकी 14 पद कहते हैं कि याहुवे जिसका नाम जलनशील है, वो जल उठने वाला ईश्वर है। ये वाचा के प्रेम में आधारित है ये आग। निर्गमन की व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय की 7 पद में परमेश्वर इस्राएल को कहते हैं कि मैंने इसलिए तुमको नहीं प्यार किया कि तुम तो दुनिया के सबसे होशियार लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, बड़े लोग थे, नंबर में बहुत बड़े थे। इस कारण से नहीं, मैंने इसलिए तुमको प्यार किया क्योंकि मैंने तुमको प्यार किया। यिर्मयाह की 31 अध्याय उसका 3 पद में भी वो इसी बात को दोहराते हैं। मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इसलिए मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। पौलुस प्रेरित इस प्रेम को इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय की 4 और 5 पद में कहते हैं कि यह प्रेम के कारण से परमेश्वर ने तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के लिए निर्धारित किया, पहले से ठहराया। क्या आप परमेश्वर की वाचा, छुटकारे और गोद लेने वाले कार्य को प्रेम में जन्मे कार्य के रूप में देख सकते हैं? किसी भी अन्य प्रेम को वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 100% प्रेम को वो मांगते हैं अपनी दुल्हन से। वो 100% वो प्रेम मांगते हैं ये दुल्हा। इस प्रेम को किसी भी प्रकार की खतरा होना चिंता का विषय है। पौलुस प्रेरित 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय में जब 3 पद में जाते हैं, इसका संदर्भ जो है सृष्टि की शुरुआत की ओर वो लेके जाते हैं। आप पढ़ सकते हैं, अपने बाइबल में देख सकते हैं। हां जी, मैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वहां जिक्र किया है कि एदन की वाटिका में वो आपको ले जाते हैं, वो संदर्भ को दिखाते हैं। और तीसरा पद में कहते हैं कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किया जाए। यही मेरा चिंता है। उसके मन की लड़ाई के मैदान में, हवा के बारे में कहते हैं, उनकी मन की लड़ाई के मैदान में शैतान ने धोखे के हथियार के माध्यम से एक गहन युद्ध लड़ा और उसे हराने के लिए अपनी सारी चालाकी को इस्तेमाल किया। और इसके कारण से कुछ अनमोल चीजें उसे छीन लिया। आप जानते हैं वो कहानी। अपनी आत्मा के प्रेमी मसीह के प्रति भक्ति और सादगी की पवित्रता छीन लिया जा सकता है अगर वही जो बात हवा के साथ हुआ, परमेश्वर के प्रति उनकी भक्ति और सादगी की पवित्रता जब वो खो गया, वही चीज पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे साथ हो सकता है। मसीह के प्रति उसकी भक्ति की सादगी या सिधाई क्या चीज है? यहां पे 2 कुरिन्थियों 11 की
3 में वो कहते हैं कि दो चीजें तुमने खो दिया है, दो अनमोल चीजें। क्या है? सबसे पहले भक्ति की सादगी या सीधाई। ये क्या चीज है मेरे प्रियो? ये मसीह पर पूरे दिल से भरोसा और उसकी और उसके उद्देश्यों के प्रति जो संपूर्ण समर्पण है, यह है वो सादगी। यह एक दुल्हन की सादगी है जो अपने दुल्हे से बेहद प्यार करती है और शांति से उसका अनुसरण करती है। एक भेड़ की सरलता है जो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है और उसका अनुसरण करती है। एक बच्ची की सरलता है जो अपने माता पिता पर भरोसा करता है। कितनी सुंदर सुंदर है ये सादगी। ये सादगी कितनी अनमोल है। दूसरी चीज क्या है उसने खो दिया? मसीह के प्रति उसकी भक्ति की पवित्रता। यह क्या है मसीह के प्रति भक्ति की पवित्रता? उसके लिए अलग रखा जाना, दुनिया से चुन के अलग किया गया एक लोग। यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला, मैंने तुमको चुना है, अलग किया है, संपूर्ण रीति से उसका होने के लिए। बीच में कुछ भी बात बाधा ना आए, ठोकर के कारण ना आए। क्या है ये मसीह के प्रति भक्ति? ये शरीर और आत्मा को अशुद्ध करने वाली हर एक चीज से शुद्ध करना है और प्रभु के भय में पवित्रता को पूर्ण करने के बारे में है ये भक्ति। ये उनके हृदय में जलती हुई पवित्रता की अग्नि से चमकने वाली भक्ति है। ये उनके वचन की खराईपन को बनाए रखने के प्रति जो समर्पण है वो भक्ति है। तोड़मोड़, वचन की तोड़मोड़ वो बर्दाश्त नहीं करते। ये उस व्यक्ति की अनमोलता को जानना है जिसने उससे प्रेम किया और उसके लिए खुद को दान दिया। मसीह के प्रति उसकी भक्ति की सादगी और पवित्रता, ये दोनों चीजें खो दिया तो फिर बहुत कुछ खो दिया है। गंभीरता से इस बात को ले। ये मत बोले कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, प्रभु ये सब आपके लिए कर रहा हूं। वो बात नहीं है। बात यह है कि मसीह के प्रति और उसकी भक्ति की सादगी खो दिया तो बहुत कुछ तुमने खो दिया है। क्या है? कुछ खतरे के चिन्ह वो बताते हैं। ये भक्ति और सादगी खोने के कारण से कुछ खतरा तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। वो खतरे के चिन्ह क्या है? तुम हर चीज सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। ये असाधारण बर्दाश्त बहुत खतरनाक है। 4 पद में वो कहते हैं, ध्यान से देख लीजिए। 3 खास चीज से जो खतरे के चिन्ह हैं। सबसे पहले क्या क्या चीजें तुम बर्दाश्त करते हो? वर्तमान संदर्भ में हम सोच सकते हैं कि मसीही लोग क्या क्या चीजें बर्दाश्त कर लेते हैं। सबसे पहले एक दूसरे यीशु को तुम बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास की नींव और कोने के पत्थर है मेरे प्रियो। बाइबल का यीशु के को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर उसको नहीं जानते हैं, ये नकली जो दिया जाता है उसको पहचानेगा नहीं। बाइबल के यीशु का वर्णन इस प्रकार से है मेरे प्रियो। यीशु जो ब्रह्मांड की रचयिता, परमेश्वर के अनंत पुत्र है, जो देह धारण किया और इस संसार में आया। उन्होंने अपने पद का लाभ नहीं उठाया, बल्कि एक सेवक का रूप धारण किया। अपने पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी रहे। हमारे पापों के बदले वो क्रूस पर मरे। हमारी धार्मिकता के लिए मृतकों में से फिर से वो जी उठा। यह है बाइबल की परमेश्वर। निर्बल प्रभु यीशु मसीह, निर्बलता के कारण वो क्रूस पर चढ़ाया गया है। दूसरा कुरिन्थियों 13:4 में लिखा है कि निर्बलता के कारण वो क्रूस पर चढ़ाया गया है। एक ऐसे निर्बलता के कारण
क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु। हम तो एक बहुत शक्तिशाली ईश्वर को देखना चाहते हैं, मनुष्य का पुत्र जिसके पास सिर रखने की कोई जगह नहीं थी, वो राज वैभव प्रकट करते हुए इस संसार में नहीं आया। नम्रता का प्रतीक होके पाप से मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए निमंत्रण वो दिया। आजकल की झूठे शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत लोकप्रिय यीशु कौन है? कौन सी यीशु को प्रचारक आपको देते हैं या आपको सिखाते हैं कि हमारा यीशु ऐसा है, ये यीशु है हमारा यीशु? क्या ये बाइबल का यीशु है? कई बार एक शक्तिशाली यीशु जो सभी बीमारियों को ठीक करता है, हमें खुश और समर्थ बनाते हैं। यीशु जो सफलता और भौतिक आशीर्वाद देता है, घर और पदोन्नति, नौकरी में प्रमोशन, बाहर जाने की वीसा, ये सब देने वाला यीशु। कुछ लोग इसमें स्पेशलाइज कर रहे हैं। आपने सुना है ये धोखे और चालाकी से किया जाता है। परमेश्वर के जन के पास जाओ, तुम्हें यह मिल जाएगा, वीसा मिल जाएगा, क्योंकि यीशु तुम्हारे लिए यह कर सकता है। एक यीशु जो बहुत आकर्षित दिखता है मेरे प्रियो। बाइबल पौलुस प्रेरित कहते हैं कि यह दूसरा यीशु है, यह बाइबल का यीशु नहीं है। जिस यीशु ने दुख उठा के उसके पीछे चलने के लिए, क्रूस उठा के उसके पीछे चलने के लिए बुलाया, वो यीशु नहीं है ये लोग जो दे रहे हैं। क्या हम ऐसे यीशु को स्वीकारते हैं? जिस यीशु को प्रेरितों ने नहीं घोषित किया और बाइबल नहीं विवरण देते हैं, क्या कलीसिया ऐसे यीशु को बर्दाश्त कर लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं? ध्यान देना, अगर कर लेते हैं तो पौलुस कहते हैं बड़ी खतरे में है तुम। दूसरी चीज, और क्या बर्दाश्त करते हैं? एक दूसरी आत्मा जो बाइबल में बताया गया आत्मा नहीं है, एक दूसरी आत्मा, और उस आत्मा की विवरण पवित्र आत्मा के नाम में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उस आत्मा का विवरण जो वो देते हैं बाइबल में दिया हुआ वो आत्मा नहीं है। जिस आत्मा के द्वारा तुम्हारे ऊपर परमेश्वर ने छाप लगाया है, इफिसियों 1:13 में जिस प्रकार से लिखा है, एक पवित्र आत्मा, एक नम्रता की आत्मा, एक आत्मा जो सारी सच्चाई में तुम्हें ले चलते हैं, ये मसीह यीशु की आत्मा है। आत्मा जो एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमारा सहायक है, वो आत्मा। एक सुंदर दुल्हन वो तैयार कर रही है वर्तमान संदर्भ में, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। दुल्हा यीशु के लिए ललायत करके अपनी दुल्हन को वो तैयार कर रहे हैं। पहले तीमुथियों 4 अध्याय की पहले पद में पौलुस प्रेरित कहते हैं, आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग धोखा देने वाली आत्माओं पर ध्यान देखकर विश्वास से भटक जाएंगे। आपने देखा होगा कई सभाओं में हजारों की भीड़ इकट्ठे होते हैं और जो परमेश्वर का दास करके जो आते हैं वो कहते हैं कि हम अगले आधा घंटे में अन्य भाषा में बात करते जाएं, सारे भीड़ अन्य भाषा में बात करते जाएं। आत्मा का सामर्थ्य इस प्रकार से दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा कुछ और नहीं करता, सिर्फ अन्य भाषा ही देते हैं। अपनी स्वयं की तात्पर्य को, महिमा को ढूंढने वाले जो ऐसी ताकत वाली चीजें जो प्रस्तुत करते हैं और बाइबल की दिया हुआ सच्चाइयों को छिपा देते हैं, पवित्रता और मसीह के दुखों में सहभागिता जो नजरअंदाज करके वरदान, शक्ति प्रदर्शन, चमत्कार इन चीजों से आकर्षित करते हैं, वो आत्मा
बाइबल में दिया हुआ या प्रभु यीशु ने जो वायदा किया, मैं पिता के पास जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद जो आत्मा को भेजेगा और ये कार्य को वो आत्मा करेगा, अगर वो आत्मा नहीं है तो कुछ अलग आत्मा को तुम लोग स्वीकार कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या कलीसिया ऐसी आत्मा को स्वीकार करते हैं, बर्दाश्त करते हैं? तीसरी चीज पौलुस कहते हैं कि एक और चीज है, तुम बर्दाश्त कर रहे हैं एक अलग सुसमाचार जो प्रेरितों ने नहीं सिखाया। प्रेरितों का सुसमाचार ही एकमात्र सुसमाचार और सच्चा सुसमाचार है। आज के वैकल्पिक सुसमाचार कुछ और नहीं है बल्कि शत्रु का झूठ है मेरे प्रियो, जो लोगों को अपने स्वार्थ के अनुसार ढालना चाहता है। अनुग्रह का सुसमाचार जो यीशु मसीह के क्रूस पर किया हुआ काम पर आधारित है, जिसकी पवित्रताई पर प्रेरितों ने मोहर लगाया है। गलतियों पहले अध्याय में पौलुस प्रेरित कहते हैं कि ये सुसमाचार के साथ छेड़छाड़ और मिलावट करना इतना गंभीर है कि ये उन्हें परमेश्वर के श्राप की अधीन ले आएगा। क्रूस सुसमाचार के केंद्र में है। किसी से भी सुसमाचार सुने, ध्यान से देखिए, जो चीज ये हमारे सामने रख रहे हैं उसके केंद्र में क्रूस मुझे दिखाई देते हैं, या क्रूस को हटा के स्वयं की तात्पर्य को, चिंताओं को, स्वार्थ को उसके बीच में लाके रखा है। सुसमाचार ये है, यीशु के पास आओ, तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, दुनिया भर की चीज मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, यही प्रदर्शन करते हैं। ये बाइबल की सुसमाचार नहीं है। क्रूस बाइबल के सुसमाचार के केंद्र में है। क्रूस के संदेश के अलावा किसी अन्य चीज की और लोगों को आकर्षित करना सुसमाचार से घोर विचलन है, उससे हटके जाना है। ये कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार अलग अलग नहीं है, ध्यान से सुनिए, इस बात को स्वीकार करिए, एक ही सुसमाचार है। ये दूसरा सुसमाचार नहीं है ये लोग प्रचार कर रहे हैं, बल्कि एक भिन्न समाचार है। गलतियों 1:6 वो कहते हैं परमेश्वर की सच्चाइयों से लोगों को दूर भटकाने वाली एक कहानी है। झूठे प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं द्वारा अपने स्वयं के साम्राज्य का निर्माण करने के लिए सुसमाचार के व्यवसायीकरण, इसी का आधार तो यही है। बदला हुआ सुसमाचार, बदला हुआ एक आत्मा और बदला हुआ एक यीशु। आज मार्केट में बहुत ये बिकते जा रहे हैं। आप स्वीकार कर रहे हैं? मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि आजकल लोगों को यही चाहिए अंकल जी। देखो कितनी दुख की बात है। क्या कलीसिया इसको स्वीकार करते हैं, बर्दाश्त करते हैं? आगे जाके दूसरे कुरिन्थियों 11 अध्याय में पौलुस छोटे शिक्षकों के कुछ चिन्ह को सामने रखते हैं। बहुत गंभीरता से देख लीजिएगा मेरे साथ। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय की 13 पद, इन पदों को देख लीजिए मेरे साथ। झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और प्रेरितों का वेश धारण करने वाले हैं, और वे अलग अलग उपाधियां वो रखते हैं मेरे प्रियो। कई लोगों के नाम के पहले अपोस्टल अपोस्टल प्रेरित नाम जोड़ा है। ऐसे लगा है कि ये अपोस्टल जो है कोई डिग्री कहीं से उन्होंने प्राप्त किया है। जैसे कोई डॉक्टर लिखते हैं वैसे ये अपोस्टल बनाया गया है। परमेश्वर की स्कूल से ये अपोस्टल बनाया गया है। इस विषय के बारे में किसी और बाद में मैं इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा। जो परमेश्वर के दास है, दीनता और नम्रता से सुसमाचार को लेकर जाते हैं, वो उपाधियां जो है लोगों के सामने नहीं रखते हैं। ये लोग ये पक्का करते हैं कि जो भी उनके बारे में बताए
प्रेरित सो एंड सो, अपोस्टल सो एंड सो करके उनको बताया जाए। 15 पद में एक और गंभीर बात पौलुस कह रहे हैं, ये शैतान का एजेंट है। आपका बाइबल में है। क्यों? शैतान भी प्रकाश के दूत का भेष धारण करता है। इनकी संदर्भ में वो बोल रहे हैं, ये जो ऐसे लोग हैं ना, झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे प्रेरित जो है, ये लोग शैतान का एजेंट है। ये परमेश्वर का दास नहीं है। क्या आप उनसे प्रभावित हैं और उनकी ओर आकर्षित है? क्या आप उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं? मुझे मत बताओ कि कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी यहां पे हो रहे हैं। देखो कैसे परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहे हैं। देखते रहो, तुम्हारे आंखों के सामने और भी बहुत कुछ होने वाला है। आप खुद को खतरे में डालते हैं मेरे प्रियो। दूसरा कुरिन्थियों 11 की 20 पद देख लीजिए। आप इसे बर्दाश्त करते हैं। फिर से वही शब्द पौलुस लेके आ रहे हैं। यह बर्दाश्त करना ठीक नहीं है। ये लोगों को गुलाम बनाते हैं और उनकी फायदा उठाते हैं। खुद को बड़ा बताते हैं और बड़े बड़े दावा करते हैं कि उनके चर्च में कोई भी बीमार नहीं है और कोई गरीब नहीं है इत्यादि। ये बहुत झूठ है। ये बाइबल के सुसमाचार और बाइबल की सेवा के साथ जुड़े हुए चीज नहीं है। पौलुस प्रेरित ने या पत्रोस ने अपनी पत्रियों में, याकूब ने इसके जिक्र नहीं किया है। ऐसे लोगों को परमेश्वर के सेवक के रूप में क्यों सहन किया जाता है? आपके अंदर वो आग कहां है मेरे प्रियो, जो ऐसे लोगों के खिलाफ जलनी चाहिए थी? परमेश्वर के भवन की धुन आपके अंदर एक आग समान जलना चाहिए। इफिसियों 4 का 14 देख लीजिए। आत्मिक बालकों के समान जो उपदेश की और मनुष्य की चतुराई, छल और धोखे की युक्तियों की हरेक बयार से उछाले जाते हो। क्या तुम भी उसके शिकार हो गए हैं? आपकी कलीसिया इसके शिकार हो रहे हैं। आपके आसपास की कई कलीसियाओं को देख के आपकी चिंता है। घुटनों पे आइए, प्रभु के सामने रोना शुरू कर दीजिए। आप सोचेंगे कि इस संदेश का मकसद क्या है? इस संदेश का मकसद यह है कि वही जलन जो पौलुस की अंदर था, हमारे अंदर भी जलना चाहिए। यह प्रभु की ज्वाला है मेरे प्रियो। यह वो अग्नि है जिसकी आपको आवश्यकता है। हां जी, ये पवित्र आत्मा की अग्नि है। छोटे शिक्षकों द्वारा मनुष्य की नीच भावनाओं को उत्तेजित करने करने करके जलाई गई तरल अग्नि और छोटी अग्नि के पीछे इधर उधर मत भागो। प्रभु के सामने घुटने टेको। आप मुझे पूछेंगे, फिलिपियों की पहला अध्याय 15 से लेकर 18 पद कई लोग उद्धृत करते हैं और कोई पूछ सकता है, क्या पौलुस यहां बर्दाश्त करने की वकालत नहीं कर रहा था? क्योंकि वहां पे लिखा है, चलो खैर मसीह का प्रचार किया जाता है और मैं आनंदित हूं। थोड़ा सा स्पष्टता में देना चाहता हूं। यह पद जहां जो जो हम बता रहे थे, फिलिपियों 1 अध्याय के 15 से लेकर 18, उसका सही अनुवाद इस प्रकार से है। यह सच है कि कुछ लोग मसीह का प्रचार करता है। मैसेज ट्रांसलेशन में इस प्रकार से लिखा है, कुछ लोग मसीह का प्रचार करते हैं क्योंकि पौलुस अभी बंदीगृह में है। तो पौलुस के हट हट जाने से उन्हें लगता है कि वे लोगों के नजर में आ सकते हैं। पौलुस तो अभी बंदीगृह में है और एक जो जगह खाली हो गया है, वहां पे आके उसकी फायदा हम उठा सकते हैं। हम भी वही प्रचार करेंगे और फायदा उठा सकते हैं। लोग हमारी ओर आकर्षित हो जाएंगे। उनका संदेश तो सही था, लेकिन मकसद गलत था। क्या यह कोई बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति शिक्षा और अन्य विवरणों में हमसे अलग है? फिर यह बर्दाश्त करना एक बड़ा मुद्दा क्यों है? आज के संदर्भ में एक बहुत गंभीर प्रश्न है।
सुसमाचार और बुनियादी शिक्षाओं को खतरनाक रीति से बिगाड़ा गया है। पौलुस की आलोचनात्मक टिप्पणी यहां पे दूसरा कुरिन्थियों 11 में बार बार ये आ रहे हैं, तुम इन बातों को कितनी खूबसूरती से सहन कर रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो। सत्य की रक्षा के लिए तड़पने वाली ये आवाज है पौलुस के अंदर से निकल रहे हैं मेरे प्रियो। कुछ लोग कहेंगे हां, सिद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देखिए उस चर्च में हुए जो अभी फिलहाल हुआ विशेष सभा में कितना अनुभव, ऐसे ऐसे अनुभवों के बाद लोगों को जीवन में कैसी बदलावट आ रहे हैं। वहां पे लोग सब हंस रहे थे, नाच रहे थे, और उस सत्र के बाद उनकी डिप्रेशन जो है दूर हो गया और एक खुश व्यक्ति वो बन गया और बहुत कुछ हो गया। वहां जरूर कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पाते हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं। क्या ये एक मजबूत तर्क है? तो क्या हम वो निष्कर्ष निकालें जहां पे भी कुछ अद्भुत बातें हो रहे हैं वहां कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी? अगर इसी को आगे लेके जाएगा तो आप बुरी तरह से फंस जाएगा। मैं कई तर्क आपके सामने रखूंगा, कई जगह मैं आपको दिखा दूंगा जहां पे बहुत कुछ हो रहे हैं। क्या वहां पे सच्चाई है? वचन कितनी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चिन्ह और चमत्कार ज्यादा हो जाएंगे इन झूठों के द्वारा। फिलिपियों 2:21 में पौलुस कहते हैं वो अपना हित चाहते हैं। जब उनका हित पूरा हो जाता है तो वे खुश हो जाते हैं। ये रास्ता कितना खतरनाक है मेरे प्रियो। वे ईश्वर की तलाश नहीं कर रहा है, वे केवल अपनी समस्या की समाधान की खोज में है। परमेश्वर के पुत्र इसलिए इस संसार में आया, खोए हुओं को ढूंढने के लिए, उनके लिए अपना प्राण बलिदान करने के लिए। ठीक है, बर्दाश्त नहीं करना है तो इसका विकल्प क्या है? परमेश्वर का धुन, वो आग फिर से आपके अंदर जल जाए। यदि आपकी मंग यू नो मंगनी जिस प्रभु के, यदि आपके मंगनी प्रभु यीशु मसीह के साथ हो चुकी है और अपने सगाई की अंगूठा पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर रखी है, यदि कोई दूसरा प्रेमी आकर कुछ बेहतर सौदा आपके साथ पेश करते हैं, चलो उसको छोड़ दो, इसके साथ जोड़ दो, आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगा? क्या आपकी अंदर इतना क्रोध नहीं होगा कि आप अपनी अंगूठी दिखाते हुए दुश्मन से यह नहीं कहेगा तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई, मेरे साथ बेवकूफी मत करो, मेरी सगाई हो चुकी है और मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूं, मुझे बस उसी की जरूरत है। बहुत से मसीही लोग प्रभु के साथ जुड़ने के बाद भी उनसे पूरी तरह संतुष्ट ना होकर संसार और उसकी प्रलोभन के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्या अपने प्राण के प्रेमी इसको बर्दाश्त करेगा? अगर वो नहीं बर्दाश्त करेगा तो मेरे प्रियो, हम इसको बर्दाश्त क्यों करें? आज इस वचन को सुन के एक निर्णय ले सकते हैं घुटनों पे आके, हां प्रभु, कोई दूसरे यीशु को, कोई दूसरे सुसमाचार को, एक दूसरी आत्मा को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो बाइबल में दिया गया उसके खिलाफ जो लेके आएगा मैं उसको फेंकूंगा। क्या आप एक बार फिर से प्रभु को समर्पित होंगे? क्या आप झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध जोश के साथ खड़े होंगे और सत्य का प्रचार करोगे? क्या यही वो वफादारी नहीं है जिसकी मसीह ऐसे समय में कलीसिया को से अपेक्षा करता है? इस संदेश को गंभीरता से ले मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दास सी, इसको बड़ी गंभीरता से ले। आपस में बातचीत करें, कलीसिया के बुजुर्ग बैठ के बातचीत करें, कमर कस ले,
इस लड़ाई को लड़े मेरे प्रियो। ईश्वर की महिमा आपके और मेरे जीवन से होने पाए। मेरे प्रार्थना यह है कि इस संदेश जितने भी सुनते हैं, एक प्रेम की आग आपके अंदर जलने पाए, मसीह के लिए वफादार होके आगे बढ़े। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक तेरे दास दासी के अंदर ये वचन जब सुनते हैं ऐसी आग जलने पाए, जो एमाउस की ओर जाने वाले चेलों की अंदर जो आग जला था, वचन सुन के आग अंदर जलने पाए। परमेश्वर, तेरे लिए विश्वास योग्य रह के, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने के लिए आप प्रभु जी बाइबल के परमेश्वर, बाइबल के यीशु, बाइबल की आत्मा और बाइबल की जो सुसमाचार है उसी को पकड़ते हुए अच्छी बुनियाद के ऊपर अपने जीवन बनाने वाले ये बन सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं इन्हें आशीष देता हूं। आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हुए ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनो दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। इस संदेश को सुनने के बाद दूसरों को जरूर इसको आगे भेज दीजिएगा। प्रभु आशीष दे।